नमस्कार, नीति रीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं शैलेश रंजन। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ज्वलंत और प्रमुख मुद्दे यानी कि समान नागरिक संहिता की। इसे ही अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और एक से ज़्यादा शादी कोई क्यों करे। इसके लिए वो कमेटी बना रहे हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके होने या नहीं होने से आपकी और हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी बातें आज आप मेरे साथ नीति रीति में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, जिसे लेकर बार बार कुछ समय के बाद बवाल होते रहता है। भारत में अलग अलग धर्मों को लेकर अलग अलग कानून हैं, जैसे विवाह संबंधित कानून, तलाक के कानून, रख रखाव यानी मेंटेनेंस के कानून, गोद लेने को लेकर कानून, विरासत और उत्तराधिकार वाले कानून। इन सभी कानूनों को मिलाकर एक करने की कोशिश कई सालों से जारी है और इसे ही समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम दिया जाता है। इस कानून के लागू होने के बाद भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को एक ही कानून से अपने मामलों को निपटाने की आज़ादी होगी, जैसे कि सीआरपीसी और आईपीसी के जैसे कानूनों में होता है। सीआरपीसी और आईपीसी में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको हम 5-6 पर्सनल लॉ के बारे में बताते हैं जो अलग अलग धर्मों के हैं। तो पहला कानून है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। ये ईसाई धर्म के लिए लागू होता है, जिसमें विवाह और तलाक इत्यादि के लिए इसमें सारे निपटारे होते हैं। दूसरा है कोचीन ईसाई नागरिक विवाह अधिनियम 1920। ये कानून केरल के त्रावणकोर और कोच्चि के कुछ इलाकों के लिए लागू होता है। तीसरा कानून है सिख विवाह के लिए साल 1909 में बना आनंद विवाह अधिनियम। चौथा, लेकिन भारत के लिए सबसे अहम कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937। ये कानून भारतीय मुसलमानों पर लागू होता है और इस पर हम आगे बात करेंगे। पांचवा कानून है पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1937। और देश की सबसे बड़ी आबादी के लिए जो कानून है वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये कानून हिंदुओं, जैनियों और बौद्ध धर्म के लोगों पर लागू होता है। साथ में किसी भी ऐसे इंसान पर लागू होगा जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है या फिर किसी अन्य कानून के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये 6 अलग अलग धर्मों के कानून हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इन कानूनों को एक साथ लाने की मांग सालों से चलती आ रही है और लगातार इसका विरोध भी होता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इतना मुश्किल है? इसका विरोध क्यों हो रहा है और कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? इसको जानने के लिए देश के समीकरण को आपको समझना होगा। भारत में मुस्लिम आबादी करीब 20 करोड़ से भी ज़्यादा है और मुस्लिम समुदाय का कहना है कि देश के संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 के तहत उन्हें अपना धर्म मानने की आज़ादी है और सरकार उसे नहीं छीन सकती। मुस्लिम समुदाय ये भी कहता है कि सरकार द्वारा इसके जरिए मुसलमानों पर हिंदू धर्म को थोपने की कोशिश की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में और विपक्ष में लोगों के अपने अपने तर्क हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं वो कहते हैं कि यह देश की धर्मनिरपेक्षता मजबूत करेगा, देश में एकता आएगी, अलग अलग कानूनों की वजह से जो अलगाव है समाज में वो दूर होगा और भारतीय कानूनी प्रणाली को सरल करेगा। यही नहीं, महिलाओं की स्थिति, खासकर मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है वो बेहतर होगी। तलाक और मेंटेनेंस को लेकर महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, जो कि आज की तारीख में ऐसा कहा जाता है कि नहीं है। विरोध करने वालों का अलग तर्क है। यूनिफॉर्म सिविल कोड धार्मिक मामलों में राज्यों के अधिकार में दखल होगा, ऐसा विरोध करने वाले कहते हैं और भारत में यह मान्य नहीं होना चाहिए। धर्म और जाति की विविधता के कारण समान नागरिक संहिता को लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा, ऐसा विरोध करने वाले लोग कहते हैं। और सबसे पहले भारत के सभी धर्मों और समुदायों को विश्वास में लेना भी इसके लिए आवश्यक है। जब इतनी बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात हो कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है। हालांकि कुछ साल पहले कांग्रेस के कानून मंत्री रहे वीरप्पा मोइली ने भारत में इस कानून को लागू करने का मुमकिन नहीं कहा था। मोइली का कहना था कि करीब 300 से ज़्यादा पर्सनल लॉज भारत में हैं जिन्हें एक साथ करना संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। ऐतिहासिक शाहबानो केस में कोर्ट ने मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता का अधिकार दिया था। ऐसे ही 2 और मामले हैं।
लॉ कमीशन ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और जो वर्तमान कानून है उसमें ही बदलाव करके काम चलाया जा सकता है। लॉ कमीशन ने एक और अहम बात कही कि फिलहाल जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें बदलाव किया जाए और उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर पर लागू कर दिया जाए। ये तो बात भारत की है। अब बात दुनिया की जाए कि ज़्यादातर यूरोपियन देश में सभी लोगों के लिए एक नागरिक संहिता है और अल्पसंख्यकों सहित सभी लोग यही नियम का पालन करते हैं। इस सिविल कोड में वो सारे कानून शामिल होते हैं जो नागरिक संबंधों को आपस में नियंत्रित करते हैं। हालांकि कुछ जगह पर ऐसे अपवाद भी है। कई इस्लामिक देश जैसे सीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, पाकिस्तान, ईरान अपने व्यक्तिगत कानूनों को कुछ आधुनिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं और उसी को कोडिफाई किया है। उदाहरण के लिए अगर आप ट्यूनीशिया और टर्की में बहुविवाह की बात करें तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन सीरिया, मोरक्को, मिस्र, जॉर्डन, ईरान और पाकिस्तान में इसे कुछ शर्तों के साथ लागू किया गया है। तो अब बात कीजिए भारत की। यहाँ कानून के जानकार मानते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से महिलाओं और बच्चों को काफ़ी फायदा मिलेगा। हालांकि कुछ लोग इसके उलट भी सोचते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई भी ड्राफ्ट आज की तारीख में तैयार नहीं है और पहले सरकार को ड्राफ्ट तैयार करना होगा, उसका कानून बनाना होगा, उसके बाद वही कानून सारे राज्यों में जाएगा और राज्य सरकारें उसके अपने हिसाब से बदलाव करके इसे कानून बनाएंगी और वहाँ अपने अपने राज्यों में लागू करेंगे। तो ये बातचीत यूनिफॉर्म सिविल कोड की ABC की थी। उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से सही और सटीक जानकारी मिली होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए ऐसे ही एक नए वीडियो का। नमस्कार।